दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। टॉप गैंगस्टर दीपक बॉक्सर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल एफबीआई की मदद से मैक्सिको में इसकी गिरफ्तारी हुई है। लंबे समय से फरार चल रहा था, कई जगह पर इसकी तलाश भी की गई। आखिरकार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको यह भी बता दें, इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है। दीपक बॉक्सर एफबीआई के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने इसकी गिरफ्तारी की है। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद गोगी गिरोह की यह कमान संभाल रहा था। काफी समय से भारत से बाहर ये रह रहा था और काफी वक्त से इसकी तलाश थी। आखिरकार इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एफबीआई की मदद से दिल्ली पुलिस ने मैक्सिको में गिरफ्तारी की है और कुछ ही दिनों में इसे भारत लाया जा सकता है। ज्यादा जानकारी मुकेश सिंगर हमें देंगे। मुकेश, बहुत बड़ी कामयाबी सचमुच दिल्ली पुलिस की है। मैक्सिको में गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने पहली बार इस तरह का ऑपरेशन किया है कि जब देश से बाहर जाकर किसी बड़े देश में किसी बड़े गैंगस्टर को पकड़ा हो, तो दिल्ली पुलिस की टीम काफी पहले मैक्सिको पहुंच गई थी और इस गैंगस्टर के बारे में जानकारी मिली थी कि ये इसी साल 29 जनवरी को इसने मुरादाबाद से रवि अंतिल के नाम से एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और उसी पासपोर्ट से ये कोलकाता होते हुए नेपाल पहुंचा और वहां से फिर ये मैक्सिको चला गया था। तब से ये जो है दिल्ली पुलिस के रडार पर था और दिल्ली पुलिस लगातार इसकी तलाश कर रही थी। कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि ये मैक्सिको में छुपा हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम मैक्सिको पहुंची और इंटरपोल की मदद से और एफबीआई की मदद से इसको मैक्सिको से गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्दी ही इसको भारत लाया जाएगा। जो दीपक बॉक्सर है वो दिल्ली का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। इस पर 3 लाख का इनाम रखा हुआ था। ये हरियाणा के गन्नौर का रहने वाला है और इसने 2016 में इसने दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से जो गैंगस्टर कुलदीप और फज्जा था उसको भगाया था, फायरिंग की थी और उसको भगा ले गया था। इसके बाद जो दीपक जिस गैंग में था, गोगी गैंग में, गोगी की हत्या जो है रोहिणी कोर्ट में हो गई थी। उसके बाद से ये फरार चल रहा था और इसके अलावा इस दौरान इसने 2 हत्याओं को अंजाम दिया, जिसमें एक बिल्डर अमित है, उनकी हत्या को अंजाम दिया। पुलिस पर फायरिंग की इसने। इस पर बहुत सारे केस पहले से दर्ज थे और 2018 में जब इसके गैंग पर मकोका लगा तब से ये फरार चल रहा था और तब से इसकी तलाश की जा रही थी। तो दिल्ली में और एनसीआर में इसने बड़े अपराधों को अंजाम दिया है और जिसको लेकर की तलाश की जा रही थी। तो दिल्ली पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि देश के बाहर जाकर किसी दूसरे देश में ऑपरेशन किया और इतने बड़े गैंगस्टर को पकड़ा है। तो दीपक बॉक्सर को दिल्ली पुलिस की टीम बहुत जल्दी ही लेकर भारत आएगी। मुकेश, कोई और जानकारी भी है, क्योंकि इसके कई साथी भी होंगे जो इसके साथ वहां पर रह रहे होंगे? किस तरह से ये पूरी अपनी गैंग को ऑपरेट करता था, किस तरह से उनको इंस्ट्रक्ट करता था? देखिए, जानकारी ये मिली है कि मैक्सिको में बैठकर ये वहां से अपने गैंग के लोगों के जरिए दिल्ली और एनसीआर में जो बड़े कारोबारी हैं उनसे रंगदारी मांग रहा था। इस तरह की जानकारी मिली है। हालांकि मैक्सिको में क्या इसके और साथी मौजूद हैं, इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि दिल्ली और एनसीआर में जो गोगी गैंग के मेंबर हैं वो इसके इशारों पर काम कर रहे थे, क्योंकि गोगी की हत्या के बाद गोगी गैंग इसने पूरा संभाला हुआ था और मैक्सिको में बैठकर वहां से लगातार रंगदारी मांग रहा था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी ये जुड़ा हुआ है और उसके लिए भी ये काम करता है। तो अभी जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं वो बहुत जल्दी ही इसको लेकर अब भारत आएंगे, जहां पर इसकी जो मुकदमे दर्ज हैं पहले से, उनका ट्रायल शुरू होगा। कई बार ये देखा जाता है मुकेश कि जो गैंगस्टर होते हैं, इस तरह के अपराधी होते हैं, वो देश से बाहर भागने की फिराक में रहते हैं। पुलिस ये दावा करती है कि जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसने किस तरह से ये भागा है, किस तरह से इसने पासपोर्ट बनवाया है, कितना समय हो गया इसको मैक्सिको में रहते हुए? देखिए, ये 29 जनवरी 2023 को इसने मुरादाबाद से एक रवि अंतिल के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था और उसके बाद ये इसने कोलकाता से फ्लाइट ली और कोलकाता से फिर ये नेपाल चला गया था और वहां से फिर ये मैक्सिको में है। तो ये माना जा रहा है कि करीब 7 से 8 महीने ये मैक्सिको में माफ करिए, ये करीब 3 से 4 महीने मैक्सिको में था और वहां पर इसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थी, इसको सर्विलांस पर लिया हुआ था और जैसे जैसे इसकी एक्टिविटी की जानकारी मिल रही थी वैसे वैसे लगातार जो दिल्ली पुलिस की टीम है उसने सीबीआई के जरिए इंटरपोल को ये सारी जानकारी दी और फिर एक टीम यहाँ से कुछ दिन पहले निकली और उसने फिर मैक्सिको में इसको लोकेट कर लिया और फिर एफबीआई की मदद से इसको पकड़ा गया।
बिल्कुल, इस पर 3 लाख का इनाम घोषित किया गया था मुकेश। खबर ये भी है कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को भी इसकी तलाश थी। देखिए बिल्कुल, इस पर दिल्ली पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा हुआ था और जो उसने आपराधिक वारदातें की हैं वो दिल्ली के अलावा हरियाणा में की हैं, क्योंकि हरियाणा का रहने वाला है और वहां पर भी इसने कई वारदात की हैं। इसने फरीदाबाद में बड़ी वारदात की है, दिल्ली में 2 बड़ी हत्याओं को अंजाम दिया है, यूपी में भी कुछ इसने क्राइम किए हैं। तो अलग अलग राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन कामयाबी मिली दिल्ली पुलिस को, क्योंकि दिल्ली में इस पर बहुत सारे केस दर्ज हैं। और हाल ही में जो सबसे बड़ा मर्डर हुआ था वो बुराड़ी इलाके में एक बिल्डर है अमित करके, उसकी हत्या हुई थी और वो काफी हाई प्रोफाइल मर्डर था, क्योंकि उसमें ये भी आरोप लगा कि बहुत सारे IPS IAS जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो उनकी जो ब्लैक मनी है वो बिल्डर अमित ने इन्वेस्ट कर रखी है। और उसके बाद काफी सनसनीखेज ये मर्डर था जिसमें इसका नाम आया और उस मामले के अलावा और पुराने जो मामले हैं उसमें इसकी तलाश थी। तो कुछ दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की टीम मैक्सिको गई थी और मैक्सिको में फिर इसको लोकेट करने के बाद इसको पकड़ा गया। बिल्कुल, बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर दिल्ली पुलिस को मिली है। शुक्रिया मुकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दीपक बॉक्सर जो वांछित गैंगस्टर है उसे मैक्सिको में गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा और कुछ ही दिनों में उसे भारत लाया जा सकता है।